नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास स्टार्ट किया जाए तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर, ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास अब स्टार्ट हो रहा है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या करने वाले हैं। पहला नंबर जान लो कि हम करने वाले हैं विष के दांत का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो लिखेंगे विष के दांत, उत्तर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत करता है, और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों को भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। ठीक, संपूर्ण कहानी में मदन और खोखा ही है, लेकिन क्रांतिकारी भूमिका किसकी है, मदन की, इसलिए नायक भी मदन को कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा किन मामलों में अपवाद था। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। लिखेंगे उत्तर में कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। ठीक, खोखा जो है उनके बुढ़ापों की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने, मतलब सेन साहब की पत्नी ने काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घरों के नियमों का अपवाद भी था, मतलब वो घर के नियमों का भी जो है पालन नहीं करता था। ठीक, तो ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, मतलब इसकी सार्थकता क्या है वो बताने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है कि अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत जो है इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। मतलब विष के दांत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है मदन जो है ये गरीब परिवार से है और खोखा जो है अमीर परिवार से है। तो खोखा अमीर परिवार होने के बावजूद भी क्या करता है कि मदन गरीब है तो इस पर अत्याचार करने के कारण जो अत्याचार कर सके ऐसा स्वभाव है खोखा का। इसीलिए तो खोखा ने जो है मदन को एक घूंसा मारा था। जब मदन को एक घूंसा मारा तो मदन भी कहाँ रुकने वाला था, वो तो भाई एक तो आवारा था, ऊपर से गरीब परिवार का था। तो ये भी आराम से पकड़ के 2-4 मुक्का दिया, 2-4 घूंसा ये भी खींच दिया, जिसके वजह से जो है खोखा के 2 दांत टूट गए। तो ये जो 2 दांत टूटे खोखा के, उससे क्या हुआ, खोखा को एक सबक मिला। तो ये 2 दांत किस चीज़ का था, ये 2 दांत जो था उसी की वजह से 2 दांत टूटने के बाद जो है खोखा जो है अपने लाइन पर थोड़ा आ गया, थोड़ी जो है मनमानी करती थी, वो मनमानी इसकी थोड़ी सी कम हो गई। तो इसलिए इस शीर्षक का नाम इसीलिए दिया कि विष के दांत, मतलब विष का दांत जो है वो खोखा का विष का दांत टूट गया। ठीक, इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा, विष के दांत। क्लियर हो गया होगा। और इसी में थोड़ा आगे लिख देंगे कि अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस तरह उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के गर्वोल्लास की बात होगी। मतलब हमारे समाज में जो है बहुत गरीब ऐसे जो है जो गिरधर लाल की तरह है, और उस पर जो है अमीर आदमी जो है बहुत ही सताते हैं उनको, बहुत ही जो है मतलब कह सकते हो इतना उत्पीड़ित करते हैं उनको, इतना पीड़ित करते हैं उसी गिरधर लाल की तरह। तो अगर गिरधर लाल के बेटे की तरह अगर हमारे समाज में जितने भी जो है गिरधर लाल की तरह जो है, वैसे ही गिरधर लाल के बेटे की तरह हमारे समाज में बेटे हो जाए तो अमीरों की बोलती बंद हो जाएगी और अमीरों को एक सबक भी मिलेगा। तो इसमें जो है लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ता है। ये सही बात है, तो ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासो का चरित्र चित्रण करें। यहाँ पर चरित्र होगा भाई, चरित्र नहीं, ये चरित्र नहीं, त की जगह पर त्र होगा। ठीक, त की जगह पर जो है त्र होगा, तो चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे कि कासू समृद्ध पिता का शौक लड़का है। मतलब कासू जो अमीर बाप का जो है एक बड़ा ही शौकीन लड़का है, और माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर, मतलब माता पिता और बहनों के जो
माता पिता तो उसको प्रेम करता ही करता था, और 5 बहनों का एक ही तो अकेला भाई था, इकलौता, तो बहनों का प्यार भी इसे बहुत मिला। इसके कारण जो है उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो जाता है, मतलब दुर्व्यवहार आ जाता है, और वह जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। उसके मन में आ जाता है वही करता है, मतलब खोखा के मन में जो आता है कासू के मन में वही करता है, और जिसके वजह से वह जो है उसमें अहंकार वृत्ति भी होती है, मतलब वो अहंकार के जाल में भी आ जाता है। ठीक, यही उसका चरित्र लिख देंगे, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो लिखेंगे हमारे दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में जो है इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप में से जो है मदन की कहानी का नायक है, मदन जो है कहानी का नायक है। ठीक, लिख देंगे, बात खत्म। अब क्लियर समझ में आ गया कहानी का नायक कौन है, विष के दांत कहानी का नायक कौन है, मदन, ना कि कासू। ठीक, अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सेन साहब अमीर आदमी थे। ठीक, उनकी 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थे तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए घर में अलग नियम और अलग शिक्षा थी। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, यही हुआ उसका भेदभाव। जो सेन साहब परिवार का जो भेदभाव था वो यही था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो लिखेंगे मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। भाई मदन को जो है ड्राइवर ने धक्का दिया, तो मदन को धक्का दिया, मदन का बायां पैर जो है, बायां पैर का घुटना जो है फूट गया था और वहाँ से खून निकल रहा था बाएं पैर के घुटने से। ठीक, तो मदन को धक्का दिया तो इस पर तो अत्याचार हो गया मदन पे, तो मदन अपने अत्याचार को नहीं सहन कर पाया और अपने अत्याचार के विरोध में जो है ड्राइवर से उलझ गया। ठीक, ड्राइवर से लड़ाई झगड़ा करने लगा। तो ये कभी भी पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन सोफर के द्वारा घसीटा जाता है, यानी कि ड्राइवर के द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। ठीक, ये चीज़ लिख देंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक, ये अपना ही भाषा हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो लिखेंगे विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उनमें जो व्यंग्यात्मक शैली में है। ठीक, तो ये व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियां के गुणों की चर्चा करी जाए तो सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। ठीक, हो गया आपका लॉन्ग छोड़ो शॉर्ट आंसर वाला जो था ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो वाला हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका हो गया। ठीक, क्वेश्चन आंसर आपका हो गया। ठीक, अब करेंगे भाई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखा जाए, फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा। फर्स्ट में क्या कि सेन साहब बोलते हैं विष के दांत कहानी का सारांश लिखे। क्या लिखेंगे, सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा न था कि जो गाड़ी तक बिना इजाज़त फटके, मतलब गाड़ी के पास बिना इजाज़त के जाए। 5 लड़कियां माता पिता का कहना मानता था। ठीक, अक्षरता पालन करती थी, मतलब अपने माता पिता का कहना मानती थी, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था, अतः गाड़ी को खतरा था। और इसी खोखा अर्थात कासू से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की
और कासो के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर से क्या हुआ, गुल गपरा सुना, मतलब शोरगुल सुनाई दिया। ठीक, निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी जो है सोफर से उलझ रहा है और उसका बेटा मदन जो है सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी को छू रहा था तो मना करने पर उठम मचा रहा था। ठीक, उठम मचा रहा था मना करने पर। ठीक, झपट पड़ रहा था कौन, मदन जो है सोफर पर झपट पड़ रहा था। तो क्या हुआ कि जब सेन साहब ने पूछा तो सोफर क्या कहा कि मदन जो है गाड़ी को छू रहा था और मैंने मना किया तो वो आराम से मचल पड़ा, हमको झपटने लगा। सेन साहब ने मदन को जो है बहुत बड़ी चेतावनी दी और क्या कहा कि अपनी किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। ठीक, घर आकर गिरधर ने क्या किया, मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाले गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू को भी खेलने का दिल जो है मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू खेलने से इनकार कर दिया। तो कासू की जो आदत थी, बिगड़ी हुई आदत, बिगड़ी औलाद कह सकते हैं उसको, तो बिगड़ी जो आदत थी वो क्या हुआ कि बस आदत बस हाथ चला दिया। मदन की पील, मदन भी जो है अब वो बेचारा तो रात में मार खाया ही था। ठीक, तो वो कहाँ छोड़ने वाला था, वो भी आराम से उसको पीटा। मदन भी पील पड़ा और मार खाकर कासू के मार कर कासू के जो है 2 दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया है और आहट से जो है हाउस, अपने घर में जो है हाउस में से भी जाने का हुक्म दिया है। आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है कौन, मदन के पिता का जो है मालिक सेन साहब। और मदन के पैर से जो है लोटा लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर मदन के माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधर जो है उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा जो है बदल गया। अचानक जो है उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को जो है गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, एक मैं और एक तू है, खोखा के 2 दांत तोड़ डाले, ऐसा बोलकर जो है हंसने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत, उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफ़ेद पेशी और भीतर लड़के लड़कियों के विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधर की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया, बखूबी नहीं होना चाहिए, बखूबी दर्शाया है। ठीक, इतना चीज़ आप लिख दीजिएगा। ये हो गया भाई आपके कहानी का सारांश। 4-5 पेज का कहानी का बस एक से 2 पैराग्राफ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब और उसके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो लिखेंगे कि एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसने एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, मतलब अखबार पढ़ने वाले थे, और साथ में उनका एक लड़का भी आया था जो था तो खोखा से भी छोटा पर समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब जो है जवाब देने लगे। सेन साहब जो है अपना मुंह खोल दिया, अपना पर्चा खोल दिया, अपना बोलने लगे। क्या बोले कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे वो बातें दोहराकर जो है थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में आपका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐड कर गए। मतलब इन्हें जो है क्या मालूम, इन्हें जो क्या ठहराया पत्रकार महोदय के, इनको बूझने नहीं आता है, बहुत ही बुर्बक आदमी है। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें, ऐसा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर करार व्यंग किया है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना हो इस कहानी का मुख्य संदेश है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी है। वे गरीबों का शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले बाह्य डांबर से युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बड़े बाप के औलाद के रूप में चरित्र है। वह अहंकारी बालक है कौन, खोखा। वह देश का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उसके अत्याचार के विरुद्ध चेतावनी है। ठीक, जिसका जो है मदन जो है सशक्त विद्रोह
करता है, सशक्त विद्रोह है। गिरधर अत्याचार, शोषण और अन्याय को सहने वाला लाचार एवं विवश इंसान है, लेकिन अंतर्मन से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता है बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए हैं, मिसेज, खोखा, गिरधर लाल आदि, मगर सभी पात्रों में यह मदन का ही चरित्र है जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उसके व्यक्तित्व को हक लेता है और मदन के चरित्र की विशेषता क्या है? निर्भीकता। वह दुलियों के दिल की चिनगारी है। ठीक, इतना चीज़ आप लिखिए, हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में हो रहे, बच्चा नहीं भाई, यहाँ पर बच्चा होगा या फिर कहिए बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। ये भाई तब भी बता दिए थे, फिर भी देख लो। सेन साहब अमीर आदमी थे, ठीक। उनकी 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए अलग से नियम थे और शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग से नियम एवं शिक्षा। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। वहीं खोखा को प्रारंभ से इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियां कठपुतली स्वरूप थी, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह सिखाया गया था। दूसरी ओर खोखा जो है दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को भी बदल देने वाला सेन परिवार के लिए सामान्य बात थी। इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त थी, मतलब बहुत थी। ठीक, नेक्स्ट नए क्वेश्चन आपका जो है टोटल क्वेश्चन हो गया। तो आ जाओ भाई बोर्ड पे, कुछ हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो आते हैं भाई बोर्ड पे, ठीक, देखते हैं क्या होने वाला है। 1 सेकेंड। हाँ तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को क्लास अगर अच्छा लगा है तो आप लोग क्या कीजिएगा भाई, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो नापी है मुट्ठी और जमीन भाई, अभी तो आसमान नापना बाकी है। तो बस अभी शुरुआत है, और ऐसे ही जो है पूरी मोटिवेशन के साथ, ठीक। और कहीं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने देंगे, और ना ही किसी को कोई डाउट रहेगा। जो क्लास आएगा डाउट फ्री क्लास आएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। और आप लोगों को ऐसा क्लास चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और रही बात आगे की, तो आप लोग वीडियो को मन है तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।